भाई मैं एक कहानी सुना रहा हूँ। एक बार एक लड़की थी प्रेरणा नाम की। तो वो बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थी और होशियार होने के कारण सब उसकी इज्जत भी करते थे, उसको बहुत ही उसकी कदर करते थे कि यार लड़की बहुत इंटेलिजेंट है। बहुत ही अच्छी पढ़ाई करती गई, बहुत ही अच्छे नंबर से 10th में वो पास हो गई। फिर 12th में भी उसके बहुत अच्छे नंबर आए। अच्छे नंबर होने की वजह से उसके घर वालों ने उसको कॉलेज भेजा। उसने बोला कि मुझे आगे और पढ़ाई करनी है। पढ़ाई में भी वो बहुत अच्छी थी तो कॉलेज भी उसका बहुत ही अच्छी तरीके से निकला। किसी ने उसके घर पर उस प्रेरणा के लिए शादी के लिए रिश्ता भेजा। किसी आदमी ने, वहाँ के किसी सेठ ने, उसने अपने लड़के के लिए रिश्ता भेजा। तो प्रेरणा के पापा ने बोला कि सही है यार, इतना बढ़िया घर है, मिलता कहाँ पे है, कर लेते हैं। तो प्रेरणा को बोला कि भाई हम तेरी शादी कर देते हैं, ऐसे ऐसे करके, ये लड़का है। तो प्रेरणा ने बोला नहीं, मेरे को ना अभी टाइम चाहिए, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मुझे अभी आगे MBA भी करनी है, मुझे PhD भी करनी है, मुझे ये भी करना है और मुझे जॉब करनी है, मुझे मतलब मेरे ये सब सपने हैं, मुझे पूरे करने हैं। तो उसके बाद बोलते थे अबे यार ये सब क्या है भाई, पैसों से खेलना, भाई इतना बढ़िया लाइफ होगी ना अब तेरी, तू बेस्ट सेटल हो जाएगी, इतने लोगों के घरों में ऐसे रिश्ते आते खाएं, भाई तेरे पास आया है, तू कदर कर, तू कदर नहीं कर रही। और बहुत ही ऐसे रोज बहस चलती प्रेरणा और प्रेरणा के पापा की। तो प्रेरणा के बहुत ज़्यादा मना करने के बाद भी उसकी नहीं चली। पापा ने बोला कि नहीं नहीं ऐसे ऐसे करके। तो प्रेरणा को फिर शादी करनी पड़ी। बहुत ही धूमधाम से उनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद पढ़ाई छूट गई, सब छूट गया। प्रेरणा अपने ससुराल में चली गई और वहाँ जाने के बाद सब कुछ दिनों तक तो बहुत सब सही चला। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद प्रेरणा को ये पता लगा कि वो जो लड़का है जिससे शादी करी है वो बहुत ही नशे करता है। वो शराब पीकर उसको मारता है, गालियाँ देता है, बहुत ही परेशान करता है। वो ड्रग्स करता है, वो बहुत ही परेशान करता है। अब प्रेरणा सारा दिन रोती और अपनी मम्मी पापा को फ़ोन करके बोलती कि मम्मी पापा ये बात है। तो मम्मी पापा उसके बोलते थे कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम दे, सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। लेकिन वो बोलती थी कि नहीं सही नहीं हो रहा, सही नहीं हो रहा। फिर उसको रोज़ फ़ोन करती थी मम्मी पापा को कि भाई कुछ सही नहीं हो रहा, कुछ सही नहीं हो रहा। तो एक दिन प्रेरणा ने बोला कि भाई मैं डिवोर्स ले लेती हूँ इससे। तो उसके मम्मी पापा ने बोला कि भाई तू पागल है क्या। उसके बाप ने बोला कि तू पागल है, लोग क्या बोलेंगे, इतने बड़े घर में डिवोर्स ले रही है, पक्का लड़की में कोई ना कोई कमी होगी, लड़कियां ऐसी होगी वो तो ही डिवोर्स ले रही है, भाई लड़के में क्या कमी हो सकती है, इतना सुंदर, इतना बढ़िया, इतने पैसे वाले घर का लड़का है, तो तू ये सब क्यों कर रही है। नहीं नहीं नहीं, लोग क्या कहेंगे, भाई भाई ना 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 ना, बेइज्जती हो जाएगी समाज में, मुंह क्या दिखाऊंगा। प्रेरणा डरती है कि सही बात है यार, पापा की तो बेइज्जती हो जाएगी, मैं नहीं कर सकती ये काम, कोई बात नहीं, जैसा है ठीक है। कुछ दिन के बाद प्रेरणा की एक बेबी हो जाती है, लड़की हो जाती है। और बढ़िया, सब बढ़िया हो जाता है कि लड़की हो गई। वो लड़की थोड़ी थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन अभी भी उसके हस्बैंड का, उसके पति का उसको मारना कम नहीं होता। वो अभी भी उसको मारता है, उसको अभी भी शराब पीकर तंग करता है। तो प्रेरणा एक दिन सुसाइड कर लेती है, मर जाती है। और ये लिख के चली जाती है कि भाई मैं इसी वजह से आज मर रही हूँ, मैं बहुत ही परेशान थी, ऐसे ऐसे करके, मैं बहुत ही परेशान थी, ऐसे ऐसे करके। और जब प्रेरणा का अंतिम संस्कार हो रहा होता है ना, तो उसके माता पिता को 4 लोग जिनसे वो डरते थे, उनको वो कहानी पता लगती है कि प्रेरणा ने ये क्यों किया, क्यों उसने सुसाइड करी। तो वो 4 लोग उसके पापा को आगे बोलते हैं कि यार प्रेरणा पागल थी क्या भाई, डिवोर्स ले लेती, सिंपल, आगे इतने बढ़िया बड़े घर मिल जाते, इतनी इंटेलिजेंट बच्ची थी आपकी, ये क्यों किया उसने। भाई एक छोटी सी लड़की की माँ चली गई, एक माँ की बेटी चली गई, एक बाप की बेटी चली गई और एक बहुत सारे दोस्तों की एक बहुत ही अच्छी दोस्त चली गई। तो भाई प्रेरणा अब इस दुनिया में नहीं है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तू और मैं इस दुनिया में अभी है, तो हमें ये फ़र्क पड़ना बंद कर देना चाहिए कि भाई लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचते हैं। इस कहानी का मोरल ये है कि लोग कभी भी आपको खुश नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं कि आप कुछ भी करो, कुछ भी करो, अच्छा गलत बस कुछ भी करो, और हम इनको टोके, हम इनको तोड़े, ताकि ये वो काम ना करें, ताकि वो काम छोड़े, ताकि इनको बस ऐसा फील हो कि क्यों हम ये क्यों कर रहे हैं। लोग ये चाहते हैं। जब मैं बहुत मोटा था तो मुझे सारे बोलते थे कि भाई फिटनेस भी एक पार्ट है लाइफ का, उस पर ध्यान दे, तू पढ़ाई कब तक कर लेगा या कितनी कर लेगा, तो बिजनेस में बैठ गया तो क्या कर लेगा, लेकिन फिटनेस पे ध्यान दिया अगर, मोटा आदमी अच्छा नहीं लगता और ये सब। जब मैं जिम लगा तो फिर मैं बहुत ही वेट लूज़ किया, मैं पतला हो गया, तो मुझे सारे कहने लगे कि भाई जिम से थोड़ी ये सब चलता है, और मोटा आदमी थोड़ा तंदुरुस्त लगता है, मस्त लगता है, थोड़ा स्मार्ट लगता है, कपड़े अच्छे लगते हैं। भाई जिम विम तो बहुत वो है कि कभी ना कभी छूट जाती है, शरीर वैसा का वैसा हो जाता है। जब मैं
पढ़ाई करता था, मैं अपनी दुकान पर, मेरे पापा की दुकान पर नहीं जाता, तो मुझे सारे बोलते थे कि यार तेरी तो दुकान है, तू वहाँ जा, ये पढ़ाई में क्या पढ़ा है यार। दुकानदारी तो भाई कितनी बढ़िया चीज़ है, जब बिजनेस चल जाएगी इस चीज़ का तो कितना ही फ़ायदा होता है भाई, पढ़ाई में क्या ही हो जाएगा, कितनी नौकरी लग जाएगी। जब मैं दुकान पर बैठने लग गया तो मुझे कहने लगे कि भाई पढ़ाई तो करता, पढ़ाई में पता है कितनी लाइफ सेट है भाई, फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ मिलता है, सैटरडे संडे ऑफ मिलता है, और एक स्केल पे इज्जत मिलती है कि ये मिलती है, एक वो मिलती है। तो लोग कभी भी आपको एक अच्छी जगह, अच्छी पोजीशन पे देखना कभी पसंद नहीं करेंगे। कभी भी लोग चाहेंगे कि ये भाई आगे कैसे बढ़ रहा है, ये तो वो करने लग गया जो इसको पसंद था, और अगर ये करता रहा तो भाई ये तो कुछ बन जाएगा। 99% इस देश के लोग यही सोचते हैं कि आज से 10 साल के बाद क्या होने वाला है, क्योंकि हमें लोग बोलते हैं कि अभी तो जो कर रहा है ना वो तो सही नहीं है, आगे का देखना क्या होगा, इसमें कुछ नहीं है, ये है वो। उसी चीज़ को लेकर वो सारा दिन परेशान होते हैं और अपने सारे डिसीजन चेंज करते हैं। तुम्हें भाई कसम से ना पता भी नहीं है कि भगवान आगे क्या करने वाला है, भगवान का नेक्स्ट स्टेप क्या है भाई तुम्हारे लिए, तुम क्या होगे, तुम क्या करोगे, तुम क्या करने वाले हो, कुछ भी नहीं पता भाई तुम्हें। तो इसलिए जो तुम्हारे पास आज है, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ रहते हैं तो उनके साथ बढ़िया वक्त गुजारो, तुम्हारे दोस्त हैं उनके साथ खुश रहो, उनके साथ मज़े करो, फिजूल की बातें सोचना और सब बंद कर दो भाई। और तुम अगर किसी की सुनकर ये टेंशन ले रहे हो ना कि अगर मैं ये सब ट्राई करूँगा, ये मैं कोशिश करूँगा करने की, तो अगर मैं इस चीज़ में फेलियर हो गया या मैं इस चीज़ में हार गया तो भाई लोग मेरे पे कितना हंसेंगे। भाई लोग ना सिर्फ मुर्दे पे नहीं हंसते, बाकी हर चीज़ पे हंसते हैं। और लोग तेरे पे क्यों ही हंसेंगे भाई, तू अंबानी की औलाद है कि अंबानी की औलाद है, इसने इतना बड़ा ये कि उसमें फेल हो गया, लगता है अपने बाप पे नहीं गया, बाप का बिजनेस दिमाग अलग था, ये था। भाई तू एक छोटी सी दुकान के आदमी का लड़का है, तू एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का है, तेरे को 54 लोग नहीं जानते अभी तक, क्यों हंसेंगे तेरे पे लोग? उल्टा भाई तेरे सामने नहीं लेकिन तेरे पीछे करेंगे। एटलीस्ट भाई लोंडे ने ट्राई किया है, यहाँ पे लोग ट्राई भी नहीं करते, इसने ट्राई किया भाई। लोग क्या कहेंगे, 1 लाख से 1 करोड़ से ज्यादा सपने तोड़ता है भाई दुनिया के। हमें ये बात रियलाइज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जिनको जल्दी पता लग गया भाई वो बहुत ही वेल एंड गुड है, वो फाड़ने वाले आगे। लेकिन जिनको टाइम लग रहा है या जिनको अब तक समझ नहीं आ रही, तो